चिकित्सा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चिकित्सा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। चिकित्सा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। चिकित्सा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई हाथ आगे मत कर, बंद करो नारी शक्ति का ये हाथ मत कर। नारी शक्ति का ये अब्दुल्ला सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गजेंद्र सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंगड़ाई है भर्ती सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भर्ती सरकार मुर्दाबाद। अभी तो अंगड़ाई है। नारी शक्ति का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। 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 चिकित्सा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। चिकित्सा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा। नारी शक्ति का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। इस्तीफा दो जिंदाबाद। चिकित्सा मंत्री इस्तीफा दो जिंदाबाद। चिकित्सा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा। हाथ आ रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जी ने जो जबान यहाँ पर निकाली, जो गंदी जबान यहाँ पर निकाली कि महिलाएं, क्या आप सबके सामने पत्रकारों के सामने ये वार्तालाप हुई थी कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो क्या नाचते हुए आती है? ऐसा सवाल, ऐसा जवाब उनका मंत्री जी का क्या आपको लगता है शोभा देती है? ऐसे मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। आज हमने यहाँ पर गजेंद्र सिंह खीवसर जी का जबान यहाँ पर निकाली, 10 फीट लंबी जबान थी उनकी, और उसको हमने तेजाब से साफ़ किया है ताकि उनकी जबान में जो कीटाणु भरे हुए हैं वो थोड़े बहुत साफ़ हो। मगर हमने साफ़ किए और वो साफ़ हुए नहीं, तो फिर हमने उस जबान को ही जला दिया, आग लगानी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश को शर्मसार किया है ऐसी जबान बोलकर, और ऐसा व्यक्ति अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा है। बड़े शर्म की बात है। हम मांग करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ आपके मार्फत, जब तक गजेंद्र सिंह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनका विरोध बंद नहीं करेंगे। ये लगातार चलता रहेगा। पीबीएम हॉस्पिटल के सामने हम खड़े हैं। पीबीएम अस्पताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से हमारा लगातार धरना चल रहा है। यहाँ पर हमने कई बार पीबीएम प्रशासन को, इनको, मंत्री जी को, खुद को हमने सर्किट हाउस में जाकर चेताया था कि पीबीएम की हालत ख़राब है, आप सुधार कीजिए, मगर इन्होंने सुधार किया नहीं। हमने 5 तारीख को प्रदर्शन किया, 11 की चेतावनी दी, 11 को यहाँ पर धरना दिया। उससे पहले आपको पता है कि यहाँ लेबर रूम में 6 महिलाएं जो लेबर रूम में भर्ती थी, उनकी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के बाद उनकी किडनी फेल हो गई। बड़े अफसोस की बात है कि उनकी व्यवस्था सही नहीं होने के कारण, पीबीएम प्रशासन की गलती की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। और किडनी फेल होने के बाद हम प्रदर्शन करते हुए मंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, मगर हमारे युवा साथियों के साथ हमारे साथ लाठीचार्ज किया, हम सबको थाने में बंद कर दिया। रात को 10 बजे हमें छोड़ा। मगर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। कई महिलाएं जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। कई महिलाओं की आंखें चली गई है, लिवर उनका, किडनी उनका ख़त्म हो गया है, मगर किसी की जिम्मेदारी नहीं करते हुए केवल सुप्रीडेंट को यहाँ पर 10 दिन की छुट्टी पर भेजना बहुत गलत है। मैं कह रहा हूँ उसको, सुप्रीडेंट और प्रिंसिपल को सस्पेंड करना चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।